आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में गर्मी का सितम जारी है। कई इलाकों में पारा 42 डिग्री के पार, सड़कें सूनी हो गई हैं। बाजारों में सन्नाटा पसरा है तो वहीं लोग शीतल जल पेय पदार्थ का सहारा लेने लगे हैं। तेज गर्मी उमस ने आमजन को काफी प्रभावित भी किया है। गर्मी से राहत पाने के लिए पार्कों का भी लोग सहारा लेने लगे हैं। प्रदेश का सबसे गर्म शहर बीकानेर रहा। अधिकतम पारा 45.5 डिग्री के पार। वहीं सीजन में पहली बार 45.5 डिग्री रहा है तापमान, क्योंकि देखिए मार्च और अप्रैल माह में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए, करीब 6 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए, जिसके बाद गर्मी का एहसास कुछ कम रहा, लेकिन अब एक बार फिर से गर्मी सताने लगी है। माना जा रहा है कि कल 22 मई से नया सिस्टम एक्टिव होगा। इस सिस्टम के एक्टिव होने के बाद राजस्थान के अधिकांश इलाकों में थंडरस्टॉर्म गतिविधियां भी देखी जाएगी, यानी कि आंधी बारिश का अलर्ट अब जारी कर दिया गया है। जहां एक और प्रदेश भर के कई हिस्सों में सूरज की तेज गर्मी के चलते लोगों के हाल बेहाल है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में पर्यटक भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। इस भीषण गर्मी से राहत पाते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग हिस्सों में तापमान 40 डिग्री से ऊपर है। माउंट आबू का अधिकतम तापमान करीब 28 डिग्री तक है। ऐसे में दूसरी जगहों की तुलना में यहां ठंडक महसूस की जाती है। मोरबी से है, माउंट आबू का वातावरण बहुत ठंडा अच्छा है, बढ़िया मजा है। अभी बोटिंग करने जा रहे हैं, कैसे घूमने का। आपको नीचे बहुत गर्मी है, माउंट आबू का वातावरण कैसा लग रहा है? माउंट आबू का ठंडा अच्छा वातावरण है, नीचे तो बहुत तापमान गर्मी है। ગુજરાત અમદાવાદથી છું અને અમે અહીંયા એન્જોય કરવા આવ્યા છીએ। ત્યાં બહુ ગરમી પડે છે, અહીંયાથી એના કરતાં બેટર છે, થોડું એટમોસ્ફિયર સારું છે અને અહીંયા પણ ઠંડક છે। ગુજરાત કરતાં સારું લાગે છે। मैडम आप कहाँ से हैं? हम लोग अहमदाबाद से आए हैं। कैसा लग रहा है माउंट आबू का मौसम? माउंट आबू का अच्छा है मौसम, थोड़ा का अभी है गर्मी, पर अच्छा है वैसे तो। अहमदाबाद से तो काफ़ी अच्छा है। अहमदाबाद में 42 45 डिग्री और माउंट आबू में 28 डिग्री है, तो काफ़ी रिलीफ काफ़ी लग रहा है अभी तो। आप क्या मैसेज देना चाहते हैं दूसरे टूरिस्ट को? माउंट आबू तो वैसे हम आते रहते हैं, पर अच्छा है, 2-3 दिन घूमने के लिए बहुत मस्त है माउंट आबू। आगे बढ़ते हैं। लगातार मरुधरा में गर्मी बढ़ती जा रही है और ऐसे में तापमान भी लगातार बढ़ रहा है। बीकानेर में सबसे अधिक तापमान 45.5 डिग्री के पार पहुंचा। सबसे ज्यादा सीजन की गर्म रात भी दर्ज की गई। बाजारों में सन्नाटा पसरा है। देखिए लोग शीतल जल पेय पदार्थ का सहारा ले रहे हैं। हमारे साथ जयपुर से सहयोगी दीपिका जुड़ गई है अधिक जानकारी के साथ। दीपिका, राजधानी जयपुर में किस तरह का नजारा, तापमान क्योंकि बताया जा रहा था कि करीब 30 डिग्री न्यूनतम होगा और अधिकतम 41 डिग्री, फिलहाल लोग किस तरह से गर्मी से बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल शिखा, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा है। जो न्यूनतम तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस है और जो अधिकतम तापमान है वो 41.8 डिग्री सेल्सियस है। आप इसी से समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गर्मी होगी। अभी हम बाहर खड़े हैं और ये समझिए कि बाहर 5 मिनट खड़े होना दूभर हो गया है, मुश्किल हो गया है। और गर्म हवाओं की वजह से जिस तरीके से तपिश और ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों को परेशानियों का सामना जाहिर तौर पर करना पड़ रहा है। लेकिन आपको बताएं कि अभी तो ये गर्मी की शुरुआत है और आप देख पा रही होंगी किस तरीके से हवाएं चल रही हैं और ये जो हवा है इतनी ज़्यादा गर्म है कि लू के थपेड़े महसूस हो रहे हैं। हालांकि आने वाले दिनों में मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया था कि गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि अगर बीते कल की बात की जाए तो 39 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया था। शुक्रवार की अगर बात करें तो 48 डिग्री सेल्सियस के करीब पारा था। अगर बीते और कुछ दिन आप पीछे आपको लेकर चले तो पारा लगातार बढ़ा था, लेकिन बीते कुछ दिनों में पारा में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला था। हालांकि राहत भरी खबर यह है शिखा, क्योंकि आज ही से शाम से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। मौसम विभाग की तरफ से अनुमान एक बार फिर से जताया गया है और उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद मौसम में बदलाव महसूस किया जाएगा शिखा। और बदलाव आज शाम की ही बात कही जा रही है। लेकिन आपको बताएं कि राजस्थान के जो पश्चिमी ज़िले हैं वहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी है। आपने जैसे कि बताया दर्शकों को कि बीकानेर में सबसे ज़्यादा अभी तापमान है। बीकानेर का जो तापमान है शिखा वो 45 डिग्री के पार हो गया है।
चूरू में 44 डिग्री के करीब तापमान है। जैसलमेर की बात करें तो 44 डिग्री करीब के तापमान वहां पर भी दर्ज है। गंगानगर में भी तापमान 44 डिग्री के करीब है। और अगर हम जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में 41 डिग्री के करीब पारा है और बल्कि उससे ऊपर ही है। लेकिन अभी की बात करें तो देखिए सड़कों पर किस तरीके से हालांकि लोग निकल रहे हैं, क्योंकि वीकेंड है। अमूमन वीकेंड पर लोग अपने घरों से बाहर निकलते हैं एंजॉय करने के लिए, लेकिन क्योंकि गर्मी ज़्यादा है इसलिए लोग अपने घर से दोपहर में तो निकलने से गुरेज कर रहे हैं। दोपहर में निकलने से थोड़ा सा वो नहीं निकल रहे हैं घर से बाहर। लेकिन आप देखते हैं शाम होते होते लोग अपने घरों से बाहर ज़रूर निकलेंगे। लेकिन ये जो तपिश है सुबह से शुरू हो जाती है तपिश महसूस होना, और इसके बाद शाम को भी तपिश महसूस ही होती है। बेशक हवाएं चलती हैं शाम को, लेकिन हवा में इतनी ज़्यादा गर्माहट होती है कि वो हवा भी चुभती है। अमूमन आपने महसूस किया होगा कि सुबह 8 बजे के बाद से ही ऐसा लगता है कि दोपहर का समय हो गया है, क्योंकि 8 से 9 बजे के बीच ही गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ और चुभन भरी लगती है कि बाहर निकलने का मन नहीं करता है। आज की बात करें तो मौसम विभाग ने अभी हाल ही में आधे घंटे पहले ये अलर्ट जारी किया है मौसम विभाग की तरफ से कि पश्चिमी विक्षोभ आज शाम से 3 बजे के बाद से सक्रिय हो जाएगा। उसके बाद 21 से 22 तारीख को, यानी कि आज और कल मौसम विभाग की तरफ से ये अनुमान है कि मौसम बदलेगा और तेज हवाएं चलेंगी। वही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और साथ ही साथ हल्की बूंदाबांदी भी होगी। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि हल्की बूंदाबांदी होगी, हवा चलेगी और थोड़ा तो लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। आपको एक बार फिर से हम बताना चाहेंगे, बाहर हम खड़े हैं, किस तरीके से आप देख पा रही होंगी कि हवाएं चल रही हैं और ये हवा इतनी ज़्यादा गर्म है कि यहाँ जो खड़ा है वही महसूस कर सकता है। हालांकि लोग घर से बाहर निकल रहे हैं पूरी तरीके से खुद को ढककर, कपड़े से अपने चेहरे को कवर किया हुआ है लोगों ने, और साथ ही साथ जो लोग अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं उनको दिक्कत परेशानी नहीं हो रही। लेकिन जो रिक्शा चालक है, जो ऑटो चालक है और जो आम जनता है, उसे गर्मी की तपिश बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। अब तापमान इतना ज़्यादा बढ़ गया है शिखा कि यहाँ एक निकलना घर से बाहर वो तो परेशानी भरा लग ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम ना हो तो यही सलाह दी जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से ही कि दोपहर में तो आप ना ही निकले। लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद की अगर बात करें तो 3 बजे के बाद ही पारा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बाहर लोगों के पसीने इस गर्मी ने छुड़ा दिए हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में एक बार फिर से आपको बताऊं कि 21 से 22 को तापमान में थोड़ा परिवर्तन देखने को। बिल्कुल दीपिका, और एक और बात ये भी कि कल से नौतपा की भी शुरुआत हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका मैसेज जुड़ने के लिए और पूरी